तो ध्यान से सुनोगे। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी वो चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी ये है तो बच्चा खिलाने वाला काम, लेकिन करना पड़ेगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, इसको इवेलुएट करने के लिए जो तरीका है ना अडॉप्ट किया जाता है वो भी बड़ा प्यारा सा है। अब बड़े ध्यान से देखोगे इस तरीके को। एस तुम्हारे पास क्या है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है तुम्हारे पास ए आर की पावर एन माइनस वन। ऐसा अब क्या करो, देखो इसी सीरीज को देखो, लिखो इस तरीके को थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी जब तुम पढ़ोगे तब यही तरीका एक्चुअली में तुम्हारे काम आएगा, ध्यान रखो। तो इसमें काम करो तुम, इसको इसी जीपी को थोड़ा सरका के लिखो, शिफ्ट करके लिखो। ए आर के नीचे लिखा ए, उसके बाद ए आर स्क्वायर के नीचे लिखा मैंने ए आर, ऐसा करते करते ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। तो इसके नीचे रहेगा ए आर एन माइनस टू और ये आ जाएगा मेरे पास ए आर एन माइनस वन। कुछ नहीं किया मैंने, बस शिफ्ट कर दिया ऐसा, शिफ्ट कर दिया ऐसा, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, अब उसके बाद क्या करो, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आर का मल्टीप्लीकेशन करो विच इज द कॉमन रेशियो। तब देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसा करते करते ए आर एन माइनस वन प्लस ए आर एन, ये चीज आती है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो बिंदास। अब जब तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तो तुम्हें मिलेगा एस वन माइनस आर, यहाँ देखो कैंसलेशन होती हुई दिखाई देंगी तुमको। ये देखो, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये गया इसके साथ, बचेगा बस खाली ये, ठीक है। तो अंत में तुम्हारे पास आएगा a माइनस ए आर की पावर एन, ए को अगर मैं बाहर रखता हूँ तो वन माइनस आर की पावर एन, तो इससे s की वैल्यू मेरे पास आती है a, है ना, a आर की पावर एन माइनस वन, फिर इसको ऐसा ही लिखो, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा, तो यहाँ एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, कॉमन रेशियो वन के लिए इसको यूज मत कर देना, है ना। तो उसमें फॉर आर इक्वल्स टू वन एस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस अप टू एन टर्म्स, दैट वुड बी एन ए। उसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, अगर आर तुम्हारे पास ग्रेटर देन वन है तब फॉर्मूला इस तरह से यूज करना, और आर अगर तुम्हारे पास लेस देन वन है, आर अगर एक फ्रैक्शन है, तो फॉर्मूला इस प्रकार से यूज करना। ध्यान रखोगे, आर अगर एक फ्रैक्शन है तो फॉर्मूला इस प्रकार से यूज करना। दिस इज अ कैलकुलेशन टिप, ठीक है। मानना चाहो तो मानो, नहीं मानना चाहो तो मत मानो, दोनों सेम ही चीजें हैं वैसे, है ना। इसका तुम्हें फायदा मिलेगा, आर जब ग्रेटर देन वन है तब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें दिखेगी अगर इस तरह से यूज करोगे तो, ठीक है, बात ध्यान रखो। तो इसके अलावा मुझे इसमें तुम्हें और कुछ नहीं कहना है ना। अब इसमें कुछ चीजें हैं वैसे जो मुझे तुम्हें बतानी तो चाहिए, बट ठीक है, उसको मैं एज इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे ये वाला सवाल तुम करोगे अपने लेवल पर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स
in a GP if A1 equals to 3, AN equals to 96 and SN equals to 189। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आता है 6। है ना? ये बात ध्यान में रखना, इन सवालों को करने के पहले तुम्हारा बेसिक बुक वाला जो सेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए। अपने लेवल पर बेसिक बुक पढ़ो, बेसिक बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस खुद से करो और उसका अनसॉल्व वाला भी खुद से करो पूरा, और विद इन अ डे खत्म हो जाना चाहिए पूरा काम। एपी जीपी एचपी का बेसिक बुक वाला जो वर्जन है, एनसीईआरटी उठाओ या तो फिर आई वुड एडवाइज अगेंस्ट एनसीईआरटी। ठीक है क्या? एनसीईआरटी मत पढ़ना वैसे। इसमें जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाली जो किताब है बेसिक बुक, वो भी ठीक है, तो उसका एपी जीपी और एचपी तुम करो। ठीक है क्या? उसमें ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो एपी जीपी और एचपी ये वाला एक दिन का ही कोर्स है बस, वो भी तुम्हें अपने लेवल पर करना है। खुद ही पढ़ो और खुद ही करो उसको, पूरे सॉल्व एग्जांपल्स बनाते जाओ बच्चों के समान एकदम मस्त, और उसका अनसॉल्व वाले भी सारे अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है क्या? 10-15 होंगे, 2-3 एक्सरसाइजेस होंगी, बस खत्म करो उसको, अपने लेवल पर खत्म करो उसको। उसके बाद ये वाला सवाल तुम्हें अपने आप करना है। इसके बाद अगला 1-2 सवाल मैं ले लेता हूँ। ठीक है? अगला सवाल है फाइंड द सम of n terms of the sequence और सीक्वेंस है अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बाद अगर कोई सबसे खूबसूरत चैप्टर है तो वो यही है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सबसे ज्यादा खूबसूरत चैप्टर है, एंड देन उसके बाद ये। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। डॉट डॉट डॉट, किसी भी सीक्वेंस को यूनिकली डिफाइन करने के लिए 3 टर्म्स चाहिए, उसे 3 टर्म्स दे दिए हैं। अब इसका एक्चुअल में अपने को निकालना है समेशन। हाँ बोलो। हमेशा 3 टर्म्स हो जरूरी नहीं है। क्या है हमेशा? आप कहे ना कि अगर तीन टर्म सीक्वेंस में है तो बाकी भी होगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर सीक्वेंस को यूनिकली डिफाइन करना है तो उसके लिए मिनिमम 3 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कभी कि 3 टर्म्स अगर दी हुई है तो उससे सीक्वेंस हमेशा बन ही जाएगा। सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि पैटर्न हो। ठीक है? प्रोग्रेशन में पैटर्न होता है। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास पैटर्न है, इफ यू हैव अ पैटर्न, तो इससे मतलब तुम्हारे पास 3 टर्म्स तो मिनिमम होनी चाहिए। 2 टर्म्स पे पैटर्न कैसे हो सकता है, ये मैंने कहा। ठीक है? हाँ, तो फिर जो स्कूल वाला स्टेट बोर्ड वाला किताब है उसमें क्वेश्चन था एक, हाँ। तो उसमें 3 टर्म्स पैटर्न में था, तो चौथा भी गिवन था, पूछ रहा था कि सीक्वेंस में जीपी में है कि नहीं, तो अच्छा, 3 टर्म तो सीक्वेंस में था, फोर्थ वाला नहीं था। तो जीपी में नहीं है वो? हाँ, तो अगर कोई पहले ही 3 देखे तो वो तो बोल देगा ना कि जीपी में है, जबकि किताब में दिया भी है कि वो जीपी में है। तू सवाल ठीक तरीके से मेरे को बता नहीं पा रहा है। सवाल क्या दिया हुआ है बताना। तो 4 टर्म्स तेरे को दिए हुए हैं, तू ये भी x1 बोल रहा है x2 कि x4। जीपी में है भी, तू ये भी बोल रहा है कि चेक भी करना है कि जीपी में है कि नहीं है। ऐसा कैसे? क्या क्या बोल रहा है तू? सवाल क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन था कि you are given 4 terms, हाँ, determine whether it is a GP or not। इसका मतलब प्रोग्रेशन इज अनडिसाइडेड, कि प्रोग्रेशन है या नहीं है, पैटर्न उसमें है या नहीं है, दैट इज अनडिसाइडेड, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिकल नॉलेज, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दैट इज अ प्रोग्रेशन और नॉट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलो आगे, उसके आगे क्या है सवाल में? पहला 3 नंबर्स याद नहीं है, लेकिन पहला 3 टर्म्स जीपी में था, हाँ। तो उस पहला 3 देख के कोई भी बोल देगा जीपी में है। लेकिन नहीं अगर नहीं, ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता।
वो हो सकता है पहले तीन, क्या पहले 100 टर्म्स मान लेते हैं जीपी में, उसके बाद एक टर्म ऐसा उसने ठूस दिया, वो भी तो एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब कोई भी रैंडम ऑर्डर में कुछ भी कैसा भी हो सकता है, उसमें मतलब कोई भी रैंडम पैटर्न में कुछ भी हो सकता है। एक भी ऐसा अगर तूने उसमें टर्म निकाल लिया जिसका पिछले वाले टर्म के साथ रेशियो लेने पर वो पहले वाले रेशियो के साथ सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब मांडोली थोड़ी चल रही है कि 100 टर्म्स अगर दिए तो यार देख 90 को जीपी में रखते हैं, बाकी 10 यार चल तू जाने दे, बाकी 10 कैसा अपन इलीगल इमिग्रेंट्स है घुस जाएंगे करके। ऐसा थोड़ी चल रहा है। ये क्या सीक्वेंस नहीं है क्या? 2 4 6 8 100 1000, है ना, 10,000, ये सीक्वेंस है कि नहीं है? है, सीक्वेंस है, सब कुछ ही सीक्वेंस है। किसी भी ऑर्डर में अगर एक चीज लिखी हुई है तो वो सीक्वेंस है। ये एक दूसरा सीक्वेंस है, 4 2, है ना, एक आधा, फिर ले लो 9 5, है ना, ये एक दूसरा सीक्वेंस है, डॉट डॉट डॉट, ये एक दूसरा सीक्वेंस है, 9 5, इसमें और उठा लो एक, डॉट डॉट डॉट, ये एक दूसरा सीक्वेंस है। ये एक दूसरा सीक्वेंस है, 4 2 6 8 100 1000 10,000, टर्म्स तो देखो वही है। ये एक दूसरा सीक्वेंस है, ये S1, ये S2, ये S3। S1 और S3 देखने में कितना सेम लगता है, नहीं? 4 और 2 को आगे पीछे अगर मैं कर दूंगा तो अलग सीक्वेंस हो जाएगा वो, है ना। लिखने का ऑर्डर मायने रखता है सीक्वेंस में। लिखने का ऑर्डर एक अलग चीज है, पैटर्न एक अलग चीज है, फॉर्मूला एक अलग चीज है। पैटर्न इक्वल्स टू फॉर्मूला। लिखने का ढंग अगर तुमने चेंज कर दिया तो वो अलग अलग सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे पहली S1 अलग सीक्वेंस है, तीसरा सीक्वेंस S3 अलग सीक्वेंस है, लिखने का ऑर्डर बस चेंज हो गया बस, तो भी अलग अलग सीक्वेंस है। अच्छा, क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा किसी सीक्वेंस के लिए, वो एक अलग ही बात है, बिल्कुल। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा अरे देख देख यहाँ तो जीपी दिख रही है, अरे देख देख यहाँ तो जीपी दिख रही है, तो क्या ये जीपी है क्या बे? नहीं नहीं, 3 टर्म्स तो हो गई ना जीपी में, तो हो गया बस, इसको सर्टिफिकेट देंगे। अबे 3 छोड़, 3 लाख टर्म्स अगर जीपी में होगी और 3 लाख एकवी टर्म, 3 लाख 1th टर्म अगर उसमें आ गई पनौती करने, तो क्या वो जीपी हो जाएगी क्या? जीपी की डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी टर्म उसका जो प्रीसीडिंग टर्म होगा उसके साथ उसका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। एक भी टर्म मान लेते 3 लाख टर्म, तू तो बोल रहा है 3 टर्म्स में तो सर जीपी हो गई ना, जीपी जीपी, है ना, ऐसा थोड़ी है। 3 लाख टर्म मान लेते हैं तेरे पास जीपी में है, और 3 लाख एक भी टर्म उसमें आ गई पनौती करने, पार्टी स्पॉइल करने, तो क्या बोलेगा जीपी में? वो सादा सीक्वेंस है, उसके लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता फिर। ठीक है, पहली तो एक बात ये, उसने जो सवाल पूछा है उसमें कैसा वो राक्षस बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, समझ गए क्या? अब ये चीज जो लॉजिक एक्चुअल में, लॉजिक की भी क्या बात है इसमें, सवाल किस इंटेंशन के साथ दिया गया है, वो इंटेंशन पहले तो सही इंटेंशन रहती है हमेशा, ये बात ध्यान में रखना सवाल देने वाले की। ये कोई व्यक्ति या पर्सन नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति या पर्सन से अगर तुम मिलोगे बाहर, तो 10 में 9 व्यक्ति तुमको बुरी इंटेंशन वाले ही लोग मिलेंगे, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देख ही रहे हैं, और उसका फायदा तुम्हारे फायदे के साथ कोइंसाइड करे ऐसा तो होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज वगैरह पहुंचते हो, तब वहाँ का एनवायरनमेंट अलग रहता है। उसमें एक व्यक्ति हो सकता है तुमको अपना लैपटॉप दे दे, टूथपेस्ट दे दे, हार्ड डिस्क दे दे, बिंदास, वो फिर एक एनवायरनमेंट अलग एनवायरनमेंट रहता है। पर सवाल जो है वो अगेन तुम्हारे दोस्त ही हैं, तो सवाल जो तुम्हें जिस इंटेंशन के साथ दिया गया है वो इंटेंशन बुरी नहीं हो सकती कभी, ध्यान में, ट्रिकी हो सकती है, मजाक कोई तुम्हारे साथ कर सकता है, अच्छा कि भाई चल देखते हैं ये बता पाएगा कि नहीं, लेकिन वो कभी बुरा नहीं हो सकता इस तरह से कि सवाल ही मतलब बकवास कर रखा है करके, ऐसा वाला तुम्हें नहीं मिलेगा कभी किसी भी। स्टेट बोर्ड की बुक छोड़ो, एनसीईआरटी छोड़ो, तो बहुत सी बेसिक लेवल की किताबें हैं, किसी भी टेक्स्ट में तुम्हारे साथ मस्ती होती हुई तुम्हें नहीं मिलेगी। और दूसरा, इसके अलावा किसी किताब को मत खोल लेना गलती से, ठीक है? किताब अगर खोलोगे तो फिर बस किताब के होके रह जाओगे, ध्यान रखो, किताब के होके नहीं रहना तुमको, ध्यान रखना। तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि तू अपने लेवल पर, जो कि शुरुआत से 10वीं तक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, इसको अपने लेवल पर डिकोड नहीं कर पाता। उसमें ये जानबूझकर कैसा ये भ्रष्ट बुद्धि वाला काम ये नहीं करना अपने को। तो उसने 3 बता रहा है, तू जीपी में है, फिर चौथी, अरे
मेरा बस ये बोलना है कि अगर फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है, बन रहा है किसी सीक्वेंस में फॉर्मूला, तो उसको बनाने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए होंगी। कितनी साधारण सी बात है। फॉर्मूला अगर है किसी जीपी में अगर बन रहा है, तो जीपी हो चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूला वाला अगर कोई सीक्वेंस है ना, तो फॉर्मूला वाला सीक्वेंस तू हजारों लाखों करोड़ों कितने भी तू खुद बना सकता है। कोई भी एक फॉर्मूला लिख दे, कुछ भी बिंदास। ये देख एक फॉर्मूला नया तैयार हो गया, ए एन इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस 2। ये देख हो गया एक नया फॉर्मूला। एक और नया फॉर्मूला देता हूँ, देख ए एन इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन। ये देख नया फॉर्मूला तैयार हो गया। एक और नया फॉर्मूला देख, एक और तैयार हो गया, एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया। ये एक सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला है, ये एक सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला है, ये एक सीक्वेंस है, तीनों एक सीक्वेंस है जिसका एक फॉर्मूला है। इसके कुछ नाम तो है नहीं है? इसको मैं नाम दे देता हूँ अंकित सीरीज 1, अंकित सीरीज 2, अंकित सीरीज 3। क्या कहते हो, अंकित प्रोग्रेशन 1, अंकित प्रोग्रेशन 2, अंकित प्रोग्रेशन 3। नाम दे दिया। उसी तरह से नाम है तुम्हारे पास एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, एचपी का तो जो फॉर्मूला तक नहीं होता है। ठीक है, खैर। तो यहां तुम देखो 3 टर्म्स जीपी में आ गए, इसका ये मतलब थोड़ी बाकी की टर्म्स भी जीपी में होगी। ये क्यों तेरे को सोचने में आया? और इतनी सी सोच तेरे को, ये तो एक 9वीं के बच्चे में भी आ जानी चाहिए बे, कि 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो क्या बाकी की टर्म्स जीपी में रहेगी? इसे जरूरी थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, 3 में तो आप नियम बना चुके, हम नियम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकता बे? है उसमें तो खासकर उस किताब सब में लिखा है कि वो किताब में क्या लिखा है? जीपी में है नहीं लिखा है लिखा कि है? वो लिखा है नहीं कि नहीं। जीपी में अबे तो फिर सवाल क्या पूछ रहा है? तूने क्या पूछा सवाल में? कि वेदर द 3 सीक्वेंस टर्म। इज जीपी और नॉट। हाँ, हाँ, तो मतलब मैं डिसाइड करना है ना अभी कि वो जीपी में है कि नहीं है। तो वो मतलब वो बाद में सॉल्व करके दिखाया है, तो उसमें लिखा है कि वो पूरा चीज जीपी में है, जबकि 4th टर्म जीपी में है ही नहीं। अबे तो तेरे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी लाले। यार, होगी ना जीपी में पागल। कैसे चेक कर देते हो? ये तुम्हारा 9वीं का 10वीं का पहला सवाल और क्या है? आपको फोटो हाँ नहीं तो पहला सवाल क्या है? बताओ ये चेक करके कि ये एपी है कि नहीं है। ये है कि नहीं, पहला सवाल। यही तो चीज सीखता है कि इंसान, बेबी स्टेप्स। तो कैसे चेक करते हो? 5 माइनस 2, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8। ऐसे चेक करते हैं ना अपन। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे चेक करते हैं अपन। नहीं, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर फलाना फलाना। फिर क्या बोलोगे? साले ने तड़ सी इमेज भेजी। देखने दो ये पापी राक्षस क्या करके बैठा है। बस चलो, एक मिनट रुको। इसका तो आज रुको गेम ही बचता अभी, एक मिनट है। कहाँ भेजी है बे? रुक जा। सेंड एन इमेज। कहाँ भेजी साले? अबे टीम्स में भेज। अरे यार माइक्रोफोन ही काम नहीं कर रहा। हाँ रुक, क्या भेजा है तूने?